हाय, दिस इज दर्शन दवे। मुंबई के अलावा भी सभी शहरों में ऐसे लोग हैं जो इस लाइन को पसंद करते हैं, प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं फिल्म मेकिंग में। और उनके जहन में हमेशा ये बात आती है कि क्या कोई फ़र्क होता है वहाँ के प्रोफेशनल्स में और यहाँ के प्रोफेशनल्स में, छोटे शहरों में जो भी लोग इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं उनमें, और वो जो प्रोफेशनली वहाँ काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर यहाँ कोई शूटिंग कर रहा है तब भी प्रोफेशनल्स मुंबई से बुलाए जाते हैं, तो क्या फ़र्क होता है। तो मुझे लगा कि ये सवाल बार बार आता है, इसलिए कंपाइल करता हूँ, एक लिस्ट कंपाइल करता हूँ कि मुझे जब भी मैं कभी जयपुर आता हूँ तो क्या डिफरेंसेस महसूस होते हैं और वो क्यों होते होंगे, उसके लॉजिकल रीजंस हैं क्यों होते होंगे। मैं बताता हूँ आज आपको। 8 पॉइंट्स हैं, गौर कीजिएगा। पहली बात, मुंबई में ये प्रोफेशन फुल टाइम है। किसी भी और शहर में जहां पर लोग शौकिया ये काम करते हैं, ये पार्ट टाइम प्रोफेशन होता है। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। वहां जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इस काम के प्रति अपनी रुचि, अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी इस बात से साबित कर चुके हैं कि वो इस काम को करने के लिए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने शहर को, अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ के आए हैं। वहाँ बहुत से लोगों की ज़िंदगी अपने अपने शहरों और अपने अपने घरों से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है इनफैक्ट। उसके बावजूद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहाँ रहना है। अब मैं ये नहीं इस वक्त साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जो रह रहे हैं वो यहाँ रह रहे लोगों से बेहतर काम कर सकते हैं कि नहीं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जज्बा, उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तभी उन लोगों ने इतनी तकलीफ पाना भी मंजूर किया है इस काम के लिए। तो ये बात तय है कि वो साबित कर चुके हैं कि एट एनी कॉस्ट वो ये करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, मोस्टली दूसरे शहरों में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो वेडिंग वीडियोस बना रहे हैं या वो टूरिज्म का कोई काम लेते हैं उसकी वीडियोस बना रहे हैं या शौकिया कोई भी वीडियोस बना रहे हैं, मोस्टली वो सेल्फ लर्नड है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा ज़रिया आ गया है यूट्यूब, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इसे देख के सीखने की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि प्रोफेशनल्स बहुत से स्किल्स वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ डेवलप करते हैं, और अगर आप उनके असिस्टेंट हैं या आप उस सेट पर जाते हैं, आप उनको देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत फास्ट लर्निंग है। वो फास्ट लर्निंग भी है और ऐसा भी है जैसे बहुत सारे दिमागों का क्रक्स, निचोड़ आपको मिलता है। तो किसी भी काम को होते हुए देखने का जो एक्सपीरियंस है और उससे जो लर्निंग होती है वो फार बेटर होती है सिर्फ सेल्फ लर्न चीज़ों से। चौथा पॉइंट, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं एक गाना शूट कर रहा था, दिल तो है दीवाना, और उसमें काफ़ी सारे बच्चे असिस्ट करने गए थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि जिस जगह शिल्पा की एंट्री थी, जो हीरोइन की एंट्री थी, उस जगह पे कुछ पाउच पड़े हुए हैं गुटके के, और बिस्लरी की कुछ बॉटल गंदगी ज़मीन पे पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा कि सब लोग वहाँ आ चुके थे, उसके बावजूद वो पड़ी हुई थी, सब देख भी रहे हैं, फिर भी वो सब कुछ वहीं है। तो अचानक मैंने कहा कि ये क्यों पड़ा है यहाँ। तो जो असिस्टेंट गया था उसमें से एक ने कहा कि सर कोई है नहीं क्या इसको उठाने के लिए। मुझे समझ में आया कि वो उसकी गलती नहीं थी। ये नहीं था कि वो इल मैनर्ड था, असलियत ये थी कि उसे एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था कि कल्चर क्या होता है फिल्म के सेट पे। थोड़ी देर बाद शिल्पा आई और उसके शॉट की जगह पे खड़ी हो गई। मैंने कहा चलिए स्टार्ट। मैंने कहा रेडी, रोल कैमरा। और शिल्पा ने कहा एक मिनट। उसने जाकर वो पाउच उठाया, वो बिस्लरी की बोतल उठाई, उसे साइड में कचरे में डाला और फिर आके खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि वो ये करेगी, क्योंकि हम भी ये करते हैं। क्योंकि जब हम शुरू में वहाँ गए थे तो सीनियर एक्टर्स हमारी कॉलर्स सही किया करते थे। आज भी स्टार्स जो होती हैं, जो एक्ट्रेसेस फिल्म के सेट पे होती हैं, वो कई बार अपने पीछे की जो डांसर्स होती हैं उनके कपड़े सही करती रहती हैं, क्योंकि वो ये बात समझती हैं कि हम भी तब नज़र आएंगे
जब सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपकी पीछे की डांसर का अगर गजरा खुल गया तो आपकी शक्ल के पहले उस पर ध्यान जाने लगेगा। तो हमारा किसी का भी मकसद वहाँ ये नहीं होता कि किसका काम है, छोटा काम है, बड़ा काम है। हम सबका मकसद कलेक्टिवली ये होता है प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए। ये कल्चर है और ये कल्चर देख कर आता है, सिर्फ सीखने से नहीं आता। तो इसलिए मुझे ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस लगा दोनों शहरों के कल्चर में। अब 5वां पॉइंट, यूजुअली यहाँ एक हेल्दी कंपटीशन नहीं डेवलप हो पाता और शहरों में, क्योंकि बहुत से लोग उसी प्रोफेशन में नहीं होते, तो बहुत से लोगों को अपने से बेटर करते हुए भी नहीं देखा होता। तो ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि आपको काफ़ी कुछ आता है। ये गलतफहमी तभी टूटती है जब आप और लोगों को सेम काम करते हुए और अपने से बहुत बेहतर काम करते हुए देखते हैं। ये सेल्फ ऑब्सेशन बेसिकली इग्नोरेंस की वजह से आता है, अज्ञानता की वजह से। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी और शहर में। मुंबई में बहुत लोग ये काम करते हैं, बहुत बेहतर स्केल पे करते हैं, बहुत बेहतर लेवल पे करते हैं। तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करके समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ है जो सीखना है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शहरों के बीच। वहाँ पर जो भी न्यूकमर जाता है उसे यही महसूस होता है कि उसको सबसे ज़्यादा आता है, वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है, उसको जाते ही बस गले लगा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसका सारा जोश उतर जाता है। उसको पहले घोड़े से उतारती है वो लाइन, उसके बाद उसे कहती है अब चलना शुरू कीजिए महाराज। तो इसलिए आई फील ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शहरों में। छठा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो ये कि कई बार कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये इच्छा होती है सब प्रोफेशनल्स की और शहरों में कि सिर्फ उनकी दुकान चले। तो नतीजा क्या होता है, किसी से कोलैबोरेट नहीं करते। सब लोग अपने अपने लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं। बहुत सारे काबिल लोग भी होते हैं कई बार, लेकिन क्योंकि साथ आके काम नहीं करते और नहीं कर पाते, क्योंकि या तो ऐसा हो कि कोई प्रोड्यूसर हो जो सब लोगों को इकट्ठा करे और कुछ बहुत अमेजिंग बनाने की इच्छा रखता हो, तब तो कभी ना कभी उनका एफर्ट, उनका टैलेंट कोलैबोरेट करेगा और वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। मगर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर सारे काबिल लोग आ सकें, एक सीरियल बना सकें या एक फिल्म बना सकें, एक थ्रिलर बना सकें। ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए बहुत कम जगह ऐसा हुआ है कि दोस्त एक साथ आए हैं काबिल और उन लोगों ने यूट्यूब पे कोई चैनल बना लिया और वो ग्रो किया है। उन सब चैनल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि एक तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी है उन शहरों में। सातवीं बात कि क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं होता और शहरों में प्रोफेशन नहीं है, एक नोन प्रोफेशन नहीं है, एक एस्टैब्लिश प्रोफेशन नहीं है मुंबई की तरह, तो प्रोफेशनल्स भी नहीं है। और प्रोफेशनल्स नहीं है इसलिए प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। तो इसलिए ना आपको वो डेकोरम देखने को मिलेगा, ना वो पंक्चुअलिटी देखने को मिलेगी, ना वो डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। ये सब के लिए सिर्फ शौक बन के रह जाता है। और जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ अपनी हॉबीज़ के लिए उतने पर्टिकुलर नहीं होते, उतने पंक्चुअल नहीं होते, उतने डिसिप्लिन नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और एक 8वां डिफरेंस जिसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया जब मैंने अपने शहर में शूट किया, लैक ऑफ प्रेशर। जब कुछ टेलीकास्ट नहीं होने वाला होता है, जब कुछ रिलीज़ नहीं होने वाला होता है, जब किसी चीज़ को वक्त पे डिलीवर नहीं करना होता है, तो जाहिर सी बात है आप पे प्रेशर नहीं होता है। और एक तरफ वहाँ के शोज़ में लोग कई बार 18-18 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 22-22 घंटे काम करते हैं कंटिन्यूसली। मैंने एक बार 44 घंटे काम किया एक साथ, 44 आवर्स नॉन स्टॉप, क्योंकि प्रेशर है। आपको पता है कि ये एपिसोड आज ही शाम टेलीकास्ट होने वाला है या कल टेलीकास्ट होने वाला है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सारी यूनिट को रुकना पड़ेगा, उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, कोई चीज़ अवेलेबल है तो भी, नहीं है तो भी। तो वो प्रेशर लैक करते हैं, जिस वजह से उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, उतना काम चर्न आउट नहीं कर पाते और उतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने अक्सर महसूस किया है कि अगर compete करें दो ऐसे ग्रुप्स, मुंबई के और शहरों के, तो डेफिनेटली मुंबई वाले बहुत आगे इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि उनको काम निपटाने होते हैं। बहुत कम में बहुत ज़्यादा करने की मजबूरी है, वही प्रोटोकॉल है, वही तरीका है और वही प्रोफेशन की मांग है, जो दूसरे शहरों में मजबूरी नहीं होती है। आप जब मर्जी होती है तब काम करते हैं, जितने दिन में भी चाहेंगे बन जाएगा और जब चाहेंगे रिलीज़ करेंगे। तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं आम शहरों में और मुंबई के बीच। तो अगर आप चाहते हैं कि आप compete कर सकें उन लोगों से, तो कोशिश कीजिए ये सारे डिफरेंसेस पटने लग जाएं,
ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म होने लग जाएं, तभी आप उन प्रोफेशनल लोगों से compete कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।